हेलो एवरीवन। आज जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो लॉ आपके बहुत काम की है, क्योंकि ये लॉ आपको एक बेहतरीन इंसान बनाती है। और ना केवल आपको एक बेहतरीन इंसान बनाती है, बल्कि आपका कंट्रीब्यूशन भी बढ़ाती है नेशन के लिए। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कौन सा कानून है जो आपको बेहतरीन इंसान बनाती है। वैसे तो सारे कानून ही सोसाइटी को ऑर्गेनाइज रखने के लिए होते हैं, पर ये कानून जो है ये स्पेशली बहुत ज़रूरी है। ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि हम सबकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है और ये किसी और की ज़िंदगी बचाने के भी काम आती है। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुड समैरिटन लॉ के बारे में। जितना कॉम्प्लिकेटेड इसका नाम है, उतना ही आसान ये कानून है। तो बिना किसी देर के डिकोड करते हैं इस कानून को। सो जो वर्ड गुड है, इसका मतलब होता है अच्छा, बेहतरीन। समैरिटन वर्ड का मतलब होता है काइंड एक्ट, बोनाफाइड एक्ट, गुड फेथ। आप ये समझ सकते हैं इसका मतलब कि कोई भी अच्छा व्यक्ति के लिए जो सबसे बेसिक एलिमेंट है वो होता है कि वो काइंड हो, वो दूसरों की मदद कर सके। और ये लॉ भी हमें यही साथ देता है, इसी की ताकत देता है। तो इस लॉ में ये कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी की भी मदद करता है बिना किसी फायदे के बारे में सोचे, बिना किसी रिलेशन के, बिना किसी रिटर्न के, या अपनी ड्यूटी से बाहर जाकर अपनी इच्छा से, और उसे जो तुरंत मदद पहुंचाता है किसी भी विक्टिम को, उसे हम कहते हैं गुड समरिटन। तो ये एक अच्छा व्यक्ति बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। अब आप सोच रहे होंगे कि कानून का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है। तो इस कानून का जो इम्प्लीमेंटेशन होता है ये इसलिए है ताकि रोड एक्सीडेंट्स कम हो। जी हाँ, जितने भी रोड एक्सीडेंट होते हैं उन्हें कंट्रोल करने के लिए इंडिया में 4 से में से सिर्फ एक ही व्यक्ति होता है जो कि रोड एक्सीडेंट में विक्टिम की मदद करने के लिए आगे बढ़ता है। बाकी लोग स्टैंड बाय पे होते हैं। स्टैंड बाय पे होने का भी उनके पास अपना कारण होता है, जो कि उनकी नज़र में जस्टिफाइड भी है। बट मैं आपको बता दूं कि इसीलिए बहुत सारे लोगों की जान नहीं बच पाती है, क्योंकि उन्हें इमीडिएट हेल्प नहीं मिलता, उन्हें फर्स्ट एड नहीं मिलता। और स्टैंड बाय का मतलब होता है कि मुख दर्शन बने रह जाते हैं। वो लोग केवल ऑडियंस की तरह देखते रह जाते हैं, वो मदद नहीं करते। और उनकी मदद ना करने का भी कारण होता है क्योंकि जो पुलिस की कस्टडीज होती है, पुलिस के केसेस होते हैं कोर्ट में, वो सारी चीज़ों में वो इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। वो पुलिस से दूर रहना चाहता है, पुलिस की प्रोसीडिंग्स से दूर रहना चाहते हैं, इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा नहीं बनना चाहते। फिर हो सकता है कि वो किसी भी तरह के हॉस्पिटल में आने वाले झंझट, पेमेंट के इश्यूज और टाइम बर्बाद होने से बचना चाहते हैं, जो कि उनकी नज़रों में, जो उनके हिसाब से ठीक भी है। बट इस दिक्कत को सॉल्व करने के लिए ही ये लॉ आया है, गुड समरिटन लॉ। इस लॉ में उस व्यक्ति को प्रोत्साहन मिलेगा, उस व्यक्ति को सपोर्ट करेगा गवर्नमेंट, ताकि वो लोगों की मदद भी करे और उसे किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। मतलब कि अच्छा व्यक्ति बनने के लिए गवर्नमेंट आपकी मदद करेगा और आपको सिर्फ मदद ही नहीं, आपको रिवॉर्ड भी देगा। ये तो हो गया लेमैन डेफिनेशन। अब बात करते हैं लॉ के बारे में। सो ये जो ये गुड समैरिटन लॉ है, इसका एक बहुत लंबा चौड़ा हिस्ट्री है। लंबा चौड़ा हिस्ट्री इसलिए है क्योंकि ये इवेंट 2012 से शुरू हुआ है और 2019 में जाकर कंप्लीट हुआ है। तो 2012 से लेकर 19 तक का ये पूरा सफ़र रहा है। और इस लॉ का फर्स्ट इम्प्लीमेंटेशन जो हुआ है उस उसको 2019 में इम्प्लीमेंटेशन किया गया है। बट इसका जो स्टार्टिंग है, इस लॉ के इम्प्लीमेंटेशन का जो पहला कदम है, माइलस्टोन है, वो एक केस लॉ है। जी हाँ, एक केस है, एक पीआईएल है जो कि सेफ लाइफ फाउंडेशन एंड अनदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का है। इस केस में बेसिकली जो एम था वो था कि बताना कि एक्सीडेंट्स कितने ज़्यादा होते हैं और लोगों की मौत का कारण ये होता है कि विक्टिम को हेल्प नहीं मिलता, विक्टिम की मदद करने कोई नहीं आता। और इसीलिए हमारे जो रोड एक्सीडेंट्स हैं उसमें डेथ रेट इतना ज़्यादा है। इसी बीच 2012 में जब ये पीआईएल हुआ, उसी बीच 2014 में भी जो बिल होता है गुड समैरिटन बिल, मतलब कि प्रोटेक्शन फ्रॉम सिविल एंड क्रिमिनल लाइबिलिटी, मतलब कि जो व्यक्ति किसी की मदद करता है
एक्सीडेंट में किसी को बचाता है उसे प्रोटेक्शन मिलना चाहिए क्रिमिनल और सिविल जिम्मेदारियों से या वो केसेस से, इन सेंस कि उस व्यक्ति को किसी भी विक्टिम को बचाने के लिए कोई पे नहीं करना चाहिए क्रिमिनल या सिविल केसेस में। तो क्योंकि ज़्यादातर लोग किसी की मदद इसलिए नहीं करते क्योंकि वो कोर्ट केसेस में या पुलिस के चक्कर नहीं काटना चाहते, तो इसीलिए उस व्यक्ति को इन पावर इम्यून किया जाए इन दोनों लाइबिलिटीज से, इन दोनों जिम्मेदारियों से जब वो किसी को बचाता है। तो ये बिल जो था वो पार्लियामेंट में पास तो 2014 में ये बिल आया, बट इसे पास नहीं किया गया। फिर 2016 में इस पीआईएल के केस का फाइनल वर्डिक आया, मतलब फाइनल जजमेंट आया, जिसमें ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट ने 30 मार्च 2016 में कि फोर्स ऑफ लॉ से एक गाइडलाइन पास किया जाए जिस गाइडलाइन में प्रोटेक्ट किया जाए गुड सबमरीन को, वो व्यक्ति जो दूसरों की मदद करते हैं एक्सीडेंट से बचाते हैं या उसे इमीडिएट हेल्प प्रोवाइड करते हैं विक्टिम को, वैसे व्यक्ति को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। तो उस गाइडलाइन पर बाद में वर्क किया मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने, जो कि इस बात का ख्याल रखती है कि हमारे रोड्स, हमारे ट्रांसपोर्ट सर्विसेज सही तरीके से काम करें। बट जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये लॉ जो फोर्स में आया वो 2019 में आया, तो 2019 में मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 134A में एक सेक्शन बना जो कि डील करता है गुड समरीटाइन लॉ से, और ये एम्पावर करता है उस व्यक्ति को कि वो किसी भी व्यक्ति की मदद करता है या एक्सीडेंट से किसी को बचाता है तो उससे किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी उस एक्सीडेंट के रिलेशन में। सो एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले एक पीआईएल दर्ज हुआ 2012 में, जिस पीआईएल को दर्ज किया गया सेव लाइफ फाउंडेशन एंड अदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। फिर उसी बीच एक बिल था 2014 का जो कि गुड समरीटाइन बिल है, जिसमें कि प्रोटेक्शन दिया जाए उन्हें क्रिमिनल और सिविल लाइबिलिटी से, वो पार्लियामेंट में रहा। उस बिल के पास होने में वक्त था, तो उसी बीच 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे फोर्स ऑफ लॉ दिया। उसने कहा कि इस ऐसी गाइडलाइन बननी चाहिए, और इस गाइडलाइन को कौन इशू करेगा, तो ये गाइडलाइन मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की तरफ से होगा। और फाइनली 2019 में ये सेक्शन 134A के अंडर आ गया, जो कि गुड समरीटाइन को एम्पावर करता है, इम्यून करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि वो किन चीज़ों से इम्यून करता होगा, तो ये गुड समरीटाइन को, मतलब कि आप जैसे व्यक्ति को जो कि दूसरों की मदद करते हैं, उन्हें इम्यून करता है कि उन्हें बार बार कोर्ट ना आना पड़े, उन्हें बार बार पुलिस स्टेशन ना जाना पड़े। अगर आप किसी व्यक्ति को बचाते हैं तो उस विक्टिम को बचाने की कीमत आपको बार बार कोर्ट जाकर, बार बार पुलिस स्टेशन जाकर ना चुकानी पड़े। इवन बहुत एक्सट्रीम केस में ही आपको पुलिस स्टेशन या कोर्ट जाने की ज़रूरत पड़ेगी। और ना केवल ये, अगर आप उस व्यक्ति की मदद करते हैं, विक्टिम को, रोड एक्सीडेंट में घायल हुए व्यक्ति को अगर आप किसी भी हॉस्पिटल ले जाते हैं, अगर वो प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, कोई इशू नहीं है, आपको किसी भी तरह का पेमेंट नहीं करना होगा। उस व्यक्ति का इलाज होगा, उस व्यक्ति का इलाज और उस व्यक्ति का फर्स्ट एड जो है वो हॉस्पिटल का रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगा। और अगर आपने कोई पेमेंट किया भी है तो गुड सबमरीटाइन फंड से आपको रिफंड हो जाएगा, आपको वो सारे पैसे जो भी आपने पे किया है उस व्यक्ति की मदद करने के लिए। बट हाँ, अगर आपको किसी भी तरह के पैसों की रिकवरी करनी है जो कि आपने विक्टिम को पे किया है, तो इसके लिए आपको कोर्ट और पुलिस स्टेशन जाने की ज़रूरत पड़ सकती है, बट बड़े ही आसानी से आपको आपका रिफंड मिल जाएगा। बस इतना ही नहीं, अगर आप उस पेशेंट को, मतलब उस विक्टिम को, रोड एक्सीडेंट में घायल व्यक्ति को अगर आप हॉस्पिटल में छोड़ कर भी आते हैं, मतलब उसे भर्ती करके अगर आप आते हैं, क्योंकि हर किसी के पास बहुत वक्त नहीं होता, तो उस केस में भी आप उसे हॉस्पिटल में एडमिट करके आ सकते हैं, आपको वहाँ रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसा कि आप इस स्लाइड में देख सकते हैं, डोंट हेजिटेट टू हेल्प अ रोड एक्सीडेंट विक्टिम। इसका मतलब ये है कि आप बिल्कुल ना घबराएं, अगर किसी का एक्सीडेंट होता है तो आप तुरंत जाकर उसकी मदद करें।
और अब जो गवर्नमेंट है वो स्टैंड बाय में रहकर आपको देखेगा। जनरली क्या होता है कि लोग स्टैंड बाय रहते हैं, लोग मदद करने के लिए आगे नहीं बढ़ते, पर इस सीन में गवर्नमेंट जो है वो आपके पीछे खड़ा होगा, आपका साथ देगा और देखेगा कि आप कितनी मदद करते हैं लोगों की। बेसिकली गवर्नमेंट भी आपका सपोर्ट करेगा, यहाँ ये कहा जा रहा है। तो यहाँ आप स्लाइड्स में देख सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति की मदद करने की कीमत आपको सिविल या क्रिमिनल लाइबिलिटी से बचा रहा है। मतलब कि अगर आप किसी व्यक्ति की मदद कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोर्ट के चक्कर या पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाने पड़ेंगे। आपको किसी भी तरह का उसका मेडिकल एक्सपेंसेस का खर्च नहीं उठाना पड़ेगा। आपको उसके हॉस्पिटल का जो एक्सपेंसेस होगा वो सब नहीं पे करना है। अगर आपका ट्रायल भी होता है तो वो बहुत सिंपल तरीके से होगा। आपको किसी भी तरह के हरासमेंट का सामना नहीं करना होगा। आपको किसी भी तरह से अपना कोई भी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं तो अपनी आइडेंटिटी को बिना डिस्क्लोज किए भी लोगों की मदद कर सकते हैं। आपको अपना एड्रेस, अपना फ़ोन नंबर, ये सारे रिकॉर्ड्स नहीं देने होंगे। पुलिस भी इन सारी चीज़ों का रिकॉर्ड नहीं रखेगा और आपसे ऐसे कोई चीज़ नहीं मांगेगा। मतलब आप अपनी आइडेंटिटी बिना डिस्क्लोज किए भी मदद कर सकते हैं। आपको हॉस्पिटल में भी नहीं रोके रखा जाएगा और ना ही हॉस्पिटल आपसे किसी पैसे की डिमांड करेगा। आप आराम से उस व्यक्ति को एडमिट करके जा सकते हैं और आपको हॉस्पिटल को भी अपना पहचान, अपना एड्रेस, अपना फ़ोन नंबर नहीं देना होगा। और अगर आपने किसी भी तरह का पेमेंट किया भी हो उस व्यक्ति के लिए तो आपको वो रिफंड हो जाएगा सबमेरिटन फंड से। और बस इतना ही नहीं, गवर्नमेंट भी चाहता है कि आप लोगों की मदद करें, इसीलिए गवर्नमेंट ने रिवॉर्ड भी देगा। स्टेट गवर्नमेंट हर, क्योंकि ये रोड और ट्रांसपोर्ट को लेकर है तो हर स्टेट गवर्नमेंट को ये अपॉर्चुनिटी है या ऑफर है कि वो अपने लॉज में चेंजेस ला सकता है, बट वो बेसिक गाइडलाइन को हैम्पर नहीं कर सकता। इसका मतलब कि जो कुछ भी मैंने आपको बताया वो सारे अधिकार तो आपको मिलेंगे ही, प्लस अगर स्टेट गवर्नमेंट ने भी कुछ और अधिकार जोड़े हुए हैं तो वो भी आपको मिलेंगे, जैसे कि रिवॉर्ड्स होते हैं। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, अगर आप किसी की मदद करते हैं, अगर आप एक गुड सबमेरिटन बनते हैं, किसी विक्टिम को रोड एक्सीडेंट से बचाते हैं, तो आपको 1500 रुपीज़ एज अ रिवॉर्ड देगी। बिल्कुल वैसे ही दिल्ली गवर्नमेंट भी आपको 2000 रुपीज़ एज अ रिवॉर्ड देंगी। तो फिर आप देख रहे हैं कि कैसे गवर्नमेंट आपको अप्रिसिएट कर रही है कि आप लोगों की मदद करें और आप एक बेहतरीन इंसान बने और हो रहे रोड एक्सीडेंट्स को रोके, लोगों की जान बचाए। ये जो लॉ है ये ऑल ओवर द इंडिया है और सारे लॉ में या जितने भी स्टेट्स हैं वहाँ ये बेसिक लॉज रहेंगे। प्लस जो मैंने आपको कहा कि स्टेट जो अपना और ऑफर्स दे सकते हैं आपको, जैसे कि वो रिवॉर्ड दे सकते हैं, आपको अप्रिसिएट कर सकते हैं। तो ये जो है ना, ये बेसिक गाइडलाइन है जो ऑल इंडिया में है, इंक्लूडिंग यूनियन टेरिटरीज। और ये भी कहा गया है कि आपको क्रिमिनल और सिविल लाइबिलिटीज में नहीं डाला जाएगा। मतलब कि आप किसी की मदद करते हैं तो आपको किसी भी तरह के पुलिस हरासमेंट या कोर्ट के हरासमेंट में नहीं डाला जाएगा। आप बेफिक्र होकर किसी की मदद कर सकते हैं और आपको इसके लिए कोई पेमेंट भी नहीं करनी होगी। उसके हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस भी आपको पे नहीं करने पड़ेंगे। आपको ज़्यादा वक्त भी नहीं लगेगा क्योंकि आपको हॉस्पिटल में स्टैंड बाय नहीं करना है, आपको स्टे नहीं करना है। और ना केवल ये, आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा अगर आप किसी की मदद करते हैं तो। बहुत सारे स्टेट्स में ये लॉ भी है। और एक और बहुत ज़रूरी बात कि कभी कभी जो एक्सीडेंट्स होते हैं उसमें आई विटनेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, बट इसमें अगर आप किसी को हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं, एक गुड सबमेरिटाइन बनते हैं, तो आपको कोई भी पब्लिक सर्वेंट, मतलब चाहे वो पुलिस हो, कोई एडमिनिस्ट्रेटर हो, वो आपको फोर्स नहीं करेगा, आपको रोक के नहीं रखेगा कि आपको आई विटनेस बनना ही है, आपको अपना पर्सनैलिटी डिटेल देना ही है, आपको लीगल फॉर्मेलिटीज़ करनी ही है। ऐसा कुछ भी नहीं, आपका चॉइस है। अगर चाहे तो आई विटनेस बने, अगर ना चाहे तो ना बने। आपको हॉस्पिटल के चार्जेस तो पे नहीं करने हैं। आपको अपना पर्सनल कोई डिटेल अगर आप चाहे तो नहीं दे भी सकते हैं, आप ना कह सकते हैं और पुलिस आपसे मांगेगी भी नहीं इन जनरल। तो आपको किसी भी तरह के लीगल फॉर्मेलिटीज़ फुलफिल नहीं करनी है और ऐसे जुड़े किसी भी तरह के फॉर्मेलिटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना है। एज अ ह्यूमन ये हम सबका फ़र्ज़ बनता है कि हम एक दूसरे की मदद करें। और जिस तरह से रोड एक्सीडेंट्स बढ़ रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है कि हम दूसरों की मदद करें। और इसी केस में ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस लॉ का इस्तेमाल करें और एक अच्छे नागरिक बने। और अगर आपने कभी भी ऐसा कोई सिचुएशन में आप फंसते हैं जहाँ आप देखते हैं कि सामने वाला
व्यक्ति विक्टिम है, उसका रोड एक्सीडेंट हुआ है, तो ज़रूर उसकी मदद करें, क्योंकि गवर्नमेंट आपके साथ है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप सब भी एक गुड समैटाइन बनेंगे और लोगों की मदद करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, अपने स्टेट के लॉस को रिलेटेड भी, तो भी आप कमेंट कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। और इन सब से ज़्यादा आप एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। इस लॉ आपका साथ देगा और आप दूसरों की मदद करें। तो बी अ गुड समैटाइन। थैंक यू।